जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। उनको बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें अपने इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे राम आए हैं, माँ सीता संग लाए हैं, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरे पूज चारों धाम आज द्वार आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, पार लगाएंगे। राम आए हैं, पार लगाएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी, राम आए हैं। राम आए हैं, मैं आरती उतारूं। राम आए हैं, मैं आरती उतारूं। अपने आंसुओं से चरण धुला रही, अपने आंसुओं से चरण धुला रही। भक्ति भाव के भजन सुना रही। राम आए हैं तो तिलक लगाऊं मैं, राम आए हैं। राम आए हैं तो तिलक लगाऊं मैं, राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। राम आए हैं, मेरे
विश्व गूंज रहा राम आए हैं। ओ जय जय श्री राम से विश्व गूंज रहा राम आए हैं। राम आए हैं मेरे राम आए हैं। राम आए हैं मेरे राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं। राम आए हैं पार उतारेंगे। राम आए हैं पार उतारेंगे। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं। राम आए हैं मेरे राम आए हैं। राम आए हैं मेरे राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल गए जी राम आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पेज 349। हे भरत शव, अब 3 प्रकार का सुख तू मुझसे सुन, जिसमें अभ्यास से मनुष्य मग्न रहता है और दुख के अंत को पहुंच जाता है। जो सुख पहले आरंभ में विष की भांति कड़वा है और परिणाम में अमृत समान है, तथा जो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है, वह सुख सात्विक कहा है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख आरंभ में अमृत प्रतीत होता है और परिणाम में विष की भांति हानि करता है, वह सुख राजस कहा है। जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी आत्मा को मोह ने भ्रांति में डालने वाला है, नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, वह सुख तामस कहा है। अंगों में, इंद्रियों में जो शिथिलपन और कर्म ना करने का झुकाव हो जाया करता है, वह आलस्य है। कर्तव्य का अविवेक और व्यर्थ कार्यों में आसक्ति प्रमाद कहा जाता है। पृथ्वी पर, स्वर्ग में और देवों में ऐसा कोई भी प्राणी, पदार्थ व भाव नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से रहित हो। सारी सृष्टि और सभी प्राणी इन 3 गुणों में रह रहे हैं। सो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि जो सुख पहले जो आरंभ में कड़वा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत समान है, और जो आत्म बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ, वह सुख सात्विक कहा है, वह सुख सात्विक कहा है। और विषयों और इंद्रियों के संयोग से, सो पहले कठिनाई लगती है, राइट, डिफिकल्ट लगता है कि कैसे होगा, किस तरह से करेंगे, मुश्किल लगता है, और बहुत ज्यादा कष्टकारी भी होती हैं कई चीजें। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चों ने मेहनत करनी है ना, मेहनत करनी है, अपने एग्जाम्स के लिए मेहनत करनी है, अपने करियर के लिए मेहनत करनी है, तो वहां पर मेहनत है, कठिनाई है, तपस्या है, एग्जॉशन आ जाती है, राइट, इतना ज्यादा पढ़ना होता है, स्ट्रेस होता है और बाकी चीजें आती है। तो शुरू में, आरंभ में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन फिर बाद में
बाद में बहुत सुंदर लगता है, बहुत आराम, बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है और मेहनत का प्रोत्साहन। लेकिन अगर हम अभी कि भाई लेट्स से बच्चा हुआ है बहुत बहुत आनंद आया है ना, आनंद आता है उस पल का सुख, राइट। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा होता है बहुत चीजें रिलीव होती हैं, लेकिन पल भर का होता है, उसके बाद हमें पता है क्या ग्रिलिंग होती है चाहे रातों का जागना है छोटे बच्चे का, चाहे उसकी सेहत का है और उसको ग्रोइंग अप है, इट्स नॉट इजी, राइट। सो इसलिए शुरू में तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद परिणाम जो होता है वो तो कसावाई होता है, तो वो राजस सुख है। और जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने भ्रांति में डालने वाला है, नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, वह सुख तामस का है। आज किसी ने पूछा भी था कि प्रमाद किसे कहते हैं, कि भी कर्तव्य और कर्तव्य का अविवेक, अव्यर्थ कार्यों में लगे रहना, राइट। अपना अपना सोच के नहीं करना, और ये मेरा ये कर्तव्य है कि नहीं है, ये चीज के देखने। जैसे कि सिंपल मेरा सत्संग का समय है, और महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि कोई आ गया है, सो वहां पर वो उसमें कंफ्यूजन होना, वो फिर वो प्रमाद के अंडर आता है कि मेरा इस समय किसी को चाय पिलाना है या मेरा सत्संग का समय है, मुझे वो करना है, इस तरह से आ जाता है। सो पृथ्वी पर स्वर्ग में तो वो उसमें जो कर्तव्यों में कंफ्यूजन आती है वो चीज आ जाती है। सो पृथ्वी पर, स्वर्ग में और देवों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से, ये तीनों गुणों से लिप्त होते हैं हम, राइट। कभी हमारा तामस चल रहा होता है, कभी राजस चल रहा है, और कभी हमारा हमारा सात्विक ही चल रहा होता है। सो इन चीजों में हम बंधे हुए हैं, और साधना है इन सब के पार जाना, इन सब पार जाना। बहुत अच्छा दिन रहा आज, और बहुत आनंदमय रहा। देखिए सुबह हमारा आज वैसे भी होता है बुक क्लब्स और बैठकें सब लगती हैं, तो बहुत 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 कृपामय दिन होता है। और सुबह हमारा फैमिली गेट टुगेदर में महाराज आज अकेले ही लेके आए कि चलो भाई बोलो इसमें बेचारे दूसरों को नहीं फंसाना, तुम फंसो राइट। सो आध्यात्मिक बालकांड पे था, पुस्तक बालकांड की पुस्तक पे था, और उसके बाद फिर आता हमारा बहुत सुंदर भजन संध्या हुई, बहुत सुंदर थी। और देखिए इतनी वैरायटी थी आज की भजन संध्या में, साल की पहली भजन संध्या थी, और बहुत जबरदस्त वैरायटी। भजन अगर साजों को ले, राइट, तो पूरे साज के साथ भजन थे, राइट। उसके बाद बिल्कुल किसी साज के साथ भजन नहीं थे, और फिर किसी के साथ ढोलक थी, किसी का सिर्फ हारमोनियम था, किसी के साथ ढोलक और छैने थे। बहुत ही रस भरा, बहुत सुंदर था, और बहुत कृपा रही प्रभु की, अनंत कृपा रही प्रभु। सो बहुत अच्छा वो रहा। फिर बैठ के बहुत सुंदर हुई, और बहुत बहुत प्यारा था, बड़ी कृपा बरसी। तो हमारे पास एक प्रश्न आया कि हाल ही में किसी शादी का की कॉलीग का ही आया, उनके कॉलीग कह लीजिए, जान पहचान के कोई, तो वे थोड़ा सा बीच बीच में अपसेट रहते हैं। उनका अलगाव हुआ है, डिवोर्स हुआ है, और जो लड़का है वो साइड, उसने दूसरा विवाह कर भी लिया विद इन शॉर्ट स्पैन, और फिर उसने बात फैला दी कि ये अच्छी नहीं थी, यही गलत थी, इस तरह से बात फैला दी। और वो कि मैं अच्छी नहीं हूँ, और मैं ऐसी हूँ, तो उससे ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बड़े ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, और बहुत अंदर जो अपनी अंदर सिस्टम होता है उसको हिलाते हैं,
आपका सारा वजूद हिलता है। और प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है। और प्रॉब्लम होती क्या है? प्रॉब्लम होती है कि दूसरे कह रहे होते हैं और वो खराब है। तो अगर हमें समझ है तो फिर हमें जो लोग फैलाते हैं बातें वो फैलाते जाएंगे, राइट। कुछ ही लोग होते हैं जो उनकी बातों पर यकीन करते हैं। और लेकिन बात ये है कि अगर हम ऐसी नकारात्मक संगति से दूर हुए हैं, तो हमें, अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं या हम चाहते हैं कि समाज में हमारा कुछ कुछ योगदान हो, सेवा के क्षेत्र में आइए और निष्काम सेवा कीजिए। कहीं भी हैं, आप जॉब करते हैं, वहां भी निष्काम सेवा कीजिए। जहां भी हैं आप निष्काम सेवा कीजिए। ये जो निष्काम वर्ड है, चाहना नहीं है कि भाई मैं अब नए जीवन के लिए, अब जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते, जो लोग फैला रहे हैं उसका भी कुछ नहीं कर सकते, राइट। लेकिन मेरे पास जो अब है वो मैं कैसे बना सकता हूँ, ये असली बात होती है, राइट। तो ये आसान नहीं होता, ये बिल्कुल, राइट। अपने आसान नहीं होता कि आपने कैरी की होती है, आपने चाहा ही होता है। कई बार अगर हम ऐसे देखें, दोनों पक्ष से कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। क्रोध में, जब अगर क्रोध में आते हैं, गंदा और गलत तो बोला ही जाता है। लेकिन जो अब जो हो गया उसका तो नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अब अगर कुछ आप पाना चाहते हैं, तो संत लोग कहते हैं देना होता है, कुछ पाने के लिए देना होता है। और क्या दे सकते हैं आप सेवा दे सकते हैं, आप अपना चरित्र ऊंचा कर सकते हैं, आप सदाचारी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आप सेवा के क्षेत्र में उतर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, तो वहां पे अपनी रिस्पेक्ट हम खुद बनाते हैं, राइट। और अगर परमेश्वर के रास्ते पे चल पड़ते हैं तो और भी सुंदर है। फिर कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर प्रभु ही जो बनाते हैं सो बनाते हैं। कुछ नहीं जरूरत पड़ती, कुछ करने की, कहने की कुछ भी नहीं जरूरत पड़ती, मेहनत करने की जरूरत, बस अपना चुप करके निष्काम भाव से काम करते जाना, ये अच्छा रहता है। बिल्कुल। देखिए, किसी भी क्षेत्र में, अभी तो ये तो मैरिज है, किसी भी क्षेत्र में इस तरह का आपको कहा जा सकता है, राइट। और ये ज्यादातर लोभ के कारण होता है, ईर्ष्या के कारण होता है। जो लोग दूसरों को गलत ठहराते हैं, गलत बताते हैं और फिर ऐसी बातें फैलाते हैं, राइट। बिल्कुल, कई साधक भी ऐसे फंसते हैं। पर प्रभु ने अगर देना होता है तो ऐसी चीजें आती हैं, राइट। जैसे कि अगर आप किसी को प्रेरित करते हैं, हम जाप करते हैं, चलिए हम जाप करते हैं, बाहर निकाला जाता है, राइट। हम सत्संग में बैठना सिखाते हैं, बाहर निकाल देते हैं, राइट। बाहर निकाल देते हैं झूठी बातें बता के। पर आपको बहुत मौके मिलते हैं और मिल भी सकते हैं कि हम अपने कर्मों को अब इतने सुंदर बना लें, इतने दिव्य बना लें कि, और उससे क्या होता है, अपने मनोबल को इतने स्ट्रॉन्ग कर लें कि मेरा काम मेरी चीजें बताए, मेरा व्यवहार मेरी चीजें बताए, और ना कि मुझे खुद बताना पड़े कि मैं ऐसी हूँ जी, नहीं मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसे कर, बिल्कुल नहीं। आपका काम, आप आगे जाए तो आप कर सकते हैं अपना काम। सो इंस्टेड कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं और दूसरे हमारे बारे में क्या गलत फैला रहे हैं, उसके लिए हमें दूसरे को छोड़कर, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से देखेगा ना, उसकी जैसी बुद्धि है वो वैसी बात करेगा ना, है ना। अगर उसकी बुद्धि नीची है तो वो नीची बातें करेगा,
अगर उसकी बुद्धि सुंदर है तो वो सुंदर बातें करेगा। तो ये अपने अंदर हमें क्लियर रखना है। और फिर जो कोई कहता है उसे आसान नहीं होता, पर हमारे महाराज की साधना से ये स्ट्रेंथ मिलती है। ये स्ट्रेंथ मिलती है कि हम किस रास्ते पे, किस चीज का मुझे चयन करना है, अपने कार्य का काम का चयन करना है या जो दूसरे कह रहे हैं उस पर उसका वो करना है, चयन करना है। क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है? क्या ऐसे लोग जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, आर दे इवन इम्पोर्टेंट? मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? ये बात आ जाती है, राइट? सो ये चीज है। देखिए, जब कोई गलत करता है, अगर हम फिर भी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, अगर हम उन्हीं की तरह उनसे बात करेंगे तो उनमें और हम में अंतर नहीं होगा, है ना? पर अगर जो लोग हमसे इस तरह से करते हैं, अगर हम उनके साथ वैसी बात करें जैसा हम करना चाहते हैं, रॉयल तरीके से ना, और बिल्कुल ग्रेसफुली, बात तो तभी बनती है। और फिर देखिए, प्रभु बहुत हेल्प करते हैं अगर हम निष्काम भाव से करें। जैसे कि आज देखिए कितना सुंदर प्रसाद मिला। एक साधिका जी ने कहा कि देखो, महाराज ने अपनी जीवनी में कहा है कि पूज्य प्रेम जी महाराज ने उन्हें सत्संग आने के लिए मना कर दिया, पढ़ने के लिए, राइट? वो पढ़ने गए थे और उन्होंने कहा मैं आया करूंगा, हाँ मैं आया करूंगा, तुम मत आना, सारा हफ्ता पढ़ना, मैं रोज आया करूंगा। वो रोज जाते, संडे को सिर्फ जाते थे महाराज सत्संग, राइट? और देखिए, तो उन्होंने, वो साधिका जी ने कहा, देखिए अनुपमा, आपके साथ भी ऐसे है, हाँ आपको भी ड्यूटी नहीं देते हैं, तो महाराज आपके पास आते हैं कि नहीं? हम लाइव आपके लिए भी लाते हैं हम सबके लाते हैं, सबके लिए लाते हैं, है ना महाराज? तो पर महाराज पधारते हैं, हर रोज पधारते हैं, एक दिन भी नहीं मिस करते। अब उन्हें बाहर भी नहीं जाना होता है ना? पहले तो उन्हें जाना होता था बाहर, इधर टूर पे, उधर गए सत्संग में, उधर गए, उधर साधना लग रही है, उधर साधना लग रही है। हमारे पास तो वो 24 घंटे हर रोज आते हैं, राइट? तो और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, अब वो आपके पास हर रोज आते हैं और फिर हर रोज आपसे भजन सुनते हैं, है ना? और फिर वो हंस रहे थे, कहते कई बार उनको पूरा बड़ा भजन सुनना होता है तो किसी का इंटरनेट भी खराब हो जाता है हाँ करते हैं, है ना? वो उनका है करने का, वो उनका ढंग, उनका अपना एरिया है करने का। सो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। आसान नहीं होता, इस तरह की चीजें आसान नहीं होती जिसके साथ आपने प्रेम किया होता है, और फिर वही जगह, वही जन आपको गलत बोलते हैं, गंदा बोलते हैं। जब आप गुरु चरणी में होते हैं ना, तो गुरु चरणी में ना केवल गुरु आपको बनाते हैं, आप पर काम करते हैं। जब आप उनके श्री चरणों में जाते हैं कि महाराज मुझे संभालिए, मुझे संभालिए और मुझे रास्ता दिखाइए, ऐसे बात करते हैं संतों से, मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं एक बहुत सुंदर सा दिव्य जीवन जीत सकूं, ऐसी बात करते हैं संतों से, राइट? अपनी इच्छाओं की बात करनी, वो ऐसी बातें संतों से नहीं की जाती। संतों से तो रिक्वेस्ट की जाती है कि मुझे रास्ता नहीं दिखता, मुझे रास्ता दिखाइए प्लीज, मैं कैसे आगे बढ़ूं और कैसे काम पर, कैसे मेरा जीवन जो है बहुत पॉजिटिव हो, आनंदमय हो, राइट? और मुझे बताइए, ऐसे बात करते हैं। और अगर आपको लगता है कि प्रभु आपकी सुन नहीं रहे हैं, कैसे नहीं सुनते प्रभु? अगर वो इतनी पास है, इतनी निकट है आपके, कि अगर वो आपसे निकल गए तो आप मर गए आज एक बच्चे के साथ भी, नया बच्चा आया था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपको लगता है कि प्रभु आपके अंदर हैं और आपके आसपास है? कहते गॉड इज एवरीवेयर।
हर जगह है, पर मेरे अंदर है कि नहीं? मैंने कहा गारंटी से कह सकते हैं? कहता गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, पर हाँ सब जगह तो है, पर मेरे अंदर है कि नहीं गारंटी नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा बताओ भाई, आप बातें कर रहे हो और सब कर रहे हो, और उधर जब हम कहते हैं कोई इंसान मरा पड़ा है तो अब क्या होता है उसमें? कहते वो बातें नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उनका बिल्कुल सही बात है। तो क्या चीज थी उसमें जो अब नहीं है, और क्या चीज आप में है जिसके कारण आप सारी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं? उसमें भगवान नहीं है अब, तभी वो उसे कहते हैं मर गया। और हम बात कर रहे हैं उनका उनका अब गारंटी है कि प्रभु आप में है? हाँ गारंटी है गारंटी है कि प्रभु मुझ में है। सो इसलिए 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 कैसे नहीं वो सुनते हैं, लेकिन जो आप मांग रहे होते हो अगर वो आपकी भलाई के लिए है तो वो आपको देंगे। अगर वो आपकी भलाई के लिए नहीं है तो नहीं देंगे। आप वैसे ही मजे करो, लिटरली मजे कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर प्रभु नहीं दे रहे, इसका मतलब उसमें बहुत ही भलाई की चीज है, बहुत भलाई की चीज है। सो इसलिए ये अगर यकीन हो जाए, ये बात यकीन हो जाए प्रभु के बारे में कि प्रभु मेरे साथ जो करते हैं वो मेरे भले के लिए करते हैं, क्या पता कोई बहुत सुंदर मेरे लिए जीवन रखा हो, इस तरह से अगर ये यकीन होता है तो बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। फिर एक साधिका जी ने अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा कि एक दिन आपकी अमृतवाणी जी की ड्यूटी थी और अब आप अमृतवाणी जी कर रहे थे और मुझे बहुत अलग सी आवाज सुनाई दी कि अंत समय तक प्रचार करना। मैंने कहा बहुत सुंदर आशीर्वाद है। मैंने कहा लेकिन ये जो आशीर्वाद आता है इसके लिए शुचिता होनी बहुत जरूरी है, राइट? शुचिता होनी बहुत जरूरी है। अब आप इस दिव्य आदेश के पीछे चल तो दिए, लेकिन अगर आप में ईर्ष्या भरी पड़ी है, अगर आप में द्वेष भरा पड़ा है, आप तो अपनी गली तक ही जाएंगे और गली में जाके सबको क्या सुनाने लग जाएंगे, देखा मैं जब गई थी तब 30 लोग आए थे, वो जब गई सिर्फ 2 लोग आए, 4 लोग आए, लो जी आप तो वहीं की वहीं खड़ी रह गए। तो बात यह है कि प्रचार तो करें, लेकिन प्रचार स्वीकार भी तो करें प्रभु, है ना? तो वो जरूरी नहीं है। देखिए जो सेवा है वो स्वीकार भी होनी चाहिए। महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि भाई आप और गीता जी में भी हम पढ़ते हैं, हम जो भी काम करते हैं अगर कंपटीशन से करते हैं, अगर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, चाहे प्रचार कार्य कर रहे हैं, तो आप तो गए। आप बेशक आपकी अपनी क्या कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार उस तरह से मूव कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति है और सेवा स्वीकार होनी वो बहुत सुंदर होती है। और वहां पे देखिए एक होता है मैं सेवा करूं, मैं प्रचार के लिए जाऊं, और एक होता है मुझसे प्रचार करवा रहे हैं, है ना अंतर? एक आपसे चीज करवाई जाती है, होती जाती है ऐसी, और एक आप स्वयं करते हैं कि वो मुझे आदेश आया तो मैंने जाना है जाना है जाना है। इस तरह से आप अगर आपसे कार्य करवाए जाएं तो वो बात होती है अलग। लेकिन उसके लिए तो फिर हम इधर उधर को नहीं देख सकते, वो क्या काम कर रहे हैं, वो कितने लोग लेके आए, मैं 100 लोग लेके आई, मैं ये करके आई, मैं ये करके आई, वो तो वहां तो रह जाएंगे, राइट? सो इसलिए
शुचिता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ईर्ष्या पे कंपटीशन पे, ईर्ष्या पे, दूसरे से कंपैरिजन पे, ये चीजें ये जो गंद है असली, ये गंद निकलेगा तो शुचिता आएगी, तो फिर सेवा का काम बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर है। पर अगर अगर महाराज कहते हैं, अगर कच्चे साधक जाते हैं सेवा के लिए, वो तो गुरु का फिर बड़ा महाराज तो बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं ऐसे, बट गड़बड़ करते हैं वो फिर, और करते ही चले जाते हैं। गुरु को परेशानी होती है, क्योंकि उनका कार्य जो करना है वो गांठ मारते हैं, होने नहीं देते हैं, तो वो गुरु के कार्य में बाधा बनते हैं। यस, इसीलिए फिर अपने आप को बनाएं ऐसा, अपने आप को इतना सुंदर संगठित बनाएं कि जब आप बाहर निकलें आप दूसरों की प्रशंसा कर सकें। आपका हृदय ऐसे हो कि आप दूसरों की पॉजिटिव चीजें बता सकें कि उन्होंने ऐसे कहा था, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। अपने जो कॉलीग्स के लिए, अगर आप प्रचार कार्य में कॉलीग्स हैं, अगर आपके सत्संग में बाकी गण हैं, उनका आप अच्छे से बात कर सके, ये बात है, ये चीज है। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो अगर नहीं वो होता तो फिर अपने को ही देखना है ना, हम अपने को ही देखना है, हमें तो अपने को ही देखना है। और देखिए प्रभु तो बड़ी कृपा करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद देते हैं, और हमारा तो ध्यान भी नहीं होता, लेकिन देखिए कैसे वो आशीर्वाद बरसा रहे होते हैं और अपने कार्य करते हैं। बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत ही सुंदर। इसलिए प्रचार करना है, घर से बाहर निकलना है, कम्युनिटी में जाना है, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको देखेंगे, पर आपका अंदर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पाक होना चाहिए। नहीं तो जो आदमी 2 लोग लाएगा और जो 30 लोग लाएगा, लेकिन 2 लोग टिक जाएंगे और रूपांतरित हो जाएंगे, और हो सकता है वो 30 लोग जो आप लाए भी, उनमें से एक भी सत्संग ना पहुंचे। तो इसलिए चित्त शुद्धि होनी, साधना होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी महाराज इतनी ग्रिलिंग रामोपासना करवाते हैं, ताकि ये चीजें आए, ये चीजें आए, है ना। चित्त की शुद्धि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली। सो इसलिए फिर हम फिर काम पे फोकस होंगे, और बाकी चीजों पे नहीं, और बाकी चीजों पे नहीं। सो इसलिए अपने आप पर काम कीजिएगा, दूसरों को बताने से पहले। देखिए प्रभु, उनको ऐसे मत मानिए कि वे नहीं हैं, वे बहुत एक्टिव है। इन्हीं जो ये बात कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, इन्हीं को ही मैं मुझसे महाराज ने करवाया। अरे आप उनको भी कहिएगा, ऐसे बोले। कहते ओ मैं आपको, अब देखिए, कहते मैं आपको बताना भूल गई मैं आपको बताना भूल गई कि उन्हीं लोगों ने कहा था कि हम कभी बैठ के ऐसी चर्चा करेंगे। मैंने तो यहाँ से एक बहुत सुंदर लेसन लेना है। महाराज के कार्यों में महाराज के साथ स्मार्ट नहीं बनना। महाराज कहते हैं प्रभु इज वे स्मार्टर देन यू, वे स्मार्टर देन यू। सो अपनी जो बुद्धि की जो संसारी उपज है, उसको बड़े ध्यान से करना है। मानना है कि महाराज इज वॉचिंग मी, ये मानना है। छोटे छोटे बच्चों से महाराज करवाते हैं ऐसी बात कि महाराज मेरे अंदर है, मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, अंदर से मैंने जो भी कहा है। सो खुद को भी ये रियलाइज करना है कि महाराज मुझे वॉच कर रहे हैं कि मैंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है।
कैसे कहा है, किसकी बात की है, किसकी बात नहीं की, किसकी बात उनका मार के कही है, किसकी बात जेन्युइनली, सब पता है उन्हें. सो डोंट बी स्मार्ट विद प्रभु, नेवर, राइट. क्योंकि महाराज नहीं दिखते और सामने ये दिखती है, अगर यहाँ के सत्संग के कार्य कर रहे हैं तो फिर माया है, फिर माया है. यहाँ सो इसलिए महाराज बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे देह में है, यकीन मानिएगा. और बहुत सजग, बहुत, और उनके कार्य करने वाले भी बहुत हैं, कार्य कर रहे हैं उनके, है ना. और उनके कार्य में सहायता देने वाले भी बहुत देवी देवता गण हैं, राइट. सो स्मार्टनेस नहीं दिखानी महाराज को, स्मार्ट नहीं बनना, ध्यान से बोलना है और ध्यान से कार्य करना है. ये कभी नहीं भूलना कि महाराज मुझे देख नहीं रहे, मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं, कभी नहीं भूलना. He is watching me. He knows what I am doing. सिर्फ हमारी नजरों को दिखते नहीं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही बिल्कुल है सामने, बिल्कुल सामने है. इतनी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है. इतना सुंदर था. देखिए महाराज याद कर रहे हैं. मैंने जब पहला भजन यही वाला राम आए हैं, ये वाला जब आज सुबह भजन संध्या में गाया, मुझे यूजुअली चीजें याद नहीं होती कि भाई कौन सी स्लाइड आनी है या कौन सी पहली है ऐसे. पर उस भजन में महाराज ने बिल्कुल बैठने से पहले ही पहली लाइन कटवा, वो जो दूसरे भजन में है वहां से कटवा कर तिलक की बिल्कुल भजन से पहले ही लिखा था, भजन संध्या से बिल्कुल पहले ही लिखा था, वो सुन के उसमें चेंज किया. और जब उन्होंने वो पंक्ति दिलवाई कि राम आए हैं तो मैं तिलक लगा रही. और जब मैंने देखा, आप भी देखिएगा कि जब मेरी बारी थी और जो स्क्रीन आई उसमें महाराज को वो बच्ची तिलक लगा रही थी. सो महाराज तो आए, महाराज ने तिलक भी लगवाया, अपने श्री चरण में धुलवाए, सब कुछ किया. बिल्कुल अभी सुबह ही लिखा, आपकी शाम को ही उन्होंने लिखवाया, तो उन्होंने काट के लिखवाया ये वाले शब्द, और स्क्रीन पे वही थी, वही फोटो थी. सो वे बहुत एक्टिव हैं. सो उनकी बात माने और सीधे रहे, सच्चे सुच्चे रहे उनके आगे. स्मार्ट नहीं बनना, स्मार्ट नहीं बनना. बहुत स्मार्ट है वो, राइट. बिल्कुल, यस. सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार. आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत.
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।